कहानी शुरू होती है 1960 कोरिया से। ये वो दौर था जहां लोगों को 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और यहीं हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर मिन को देखते हैं, जो कि बहुत गरीब परिवार से है और आज खाने का सामान लेने के लिए लाइन में लगी हुई है, क्योंकि आज इनके गांव में सियोल से एक बहुत ही अमीर औरत आई है जो कि गांव के सभी गरीब लोगों में खाना बांट रही है। वहीं सामान देने वाला आदमी मिन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम वापस खाना लेने आ गई, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग इसे चोर चोर कहकर बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी वो औरत मिन के पास आती है और उसे खाना देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम और ले लो और कल तुम मुझसे चर्च में आकर मिलना। हम देखते हैं कि मिन की उम्र बहुत कम है, लेकिन इस एज में भी उसके 2 बच्चे हैं जिनको पालने के लिए वो इधर उधर छोटा मोटा काम करती रहती है, जहां इसे काम के साथ साथ लोगों की उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक आर्टिस्ट है और मूर्तियां बनाने का काम करता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसे एक बीमारी लग चुकी है जिससे इसकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगी है। वहीं हम उस औरत को भी देखते हैं जो कि आज सुबह खाना बांट रही थी। ये औरत गू की वाइफ होती है और इसका नाम सुख होता है। फिर सुख गू को बताती है कि आज मैंने एक ऐसी माँ को देखा जो कि बहुत खूबसूरत है और उसकी उम्र भी बहुत कम है, साथ ही उसकी लंबाई भी ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे काम आ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुख मिन से मिलती है और उसे एक न्यूड मॉडल बनने की जॉब ऑफर करती है। मतलब इसे बिना कपड़ों के गू के सामने खड़ा रहना होगा और वो इसकी पेंटिंग या मूर्ति बनाएगा। मिन उससे पूछती है कि क्या पैसे मिलेंगे, जिस पर सुख कहती है कि हाँ बिल्कुल, बताओ कितना चाहिए। मिन कहती है कि 500 वॉन। सुख उसे कहती है कि मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 वॉन दूंगी। अभी सुनकर मिन बहुत ज्यादा खुश होती है और इस काम को करने के लिए मान जाती है। दरअसल मिन हमेशा ही गरीबी में रही थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी में गरीबी और अपने हस्बैंड के वायलेंस के अलावा कुछ नहीं देखा था। फिर अगले दिन मिन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर सुख ने उसे मॉडलिंग के लिए बुलाया था, जिसके बाद वो उसे नहलाकर अच्छे से साफ करती है और फिर उसको एक रूम में भेज दिया जाता है जहां पर गू पहले से ही बैठा होता है। फिर वो मिन को कहता है कि अपने कपड़े उतारो। मिन भी वैसा ही करती है और फिर गू उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। फिर काम खत्म होने पर मिन को उसके पैसे मिल जाते हैं और मिन वापस घर आ जाती है। वहीं घर पर हम इसके नशेड़ी हस्बैंड को देखते हैं और जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि आज खाने में बीफ और राइस बने होते हैं, जो कि इन लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिश थी। अब ये देखकर वो मिन से पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तुम इतना महंगा खाना ले आई। मिन बताती है कि सियोल से जो प्रोफेसर आए हैं उनके यहाँ पर मुझे जॉब मिल गई है। अब उसके हस्बैंड को लगता है कि शायद मिन को वहां पर नौकरानी का काम मिल गया होगा, जिसके बाद वो उसके कमाए हुए पैसे उससे छीन लेता है और शाम को अपने दोस्तों के पास जाकर जुआ खेलता है। वहीं हम एक लड़की को भी देखते हैं जिसकी वहां पर सभी आदमी तारीफ कर रहे होते हैं और वहीं मिन का हस्बैंड जुए में सारे पैसे हार जाता है। फिर अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गू और सुख के घर पर नौकरानी का काम करती है और आज घर से खाना बनाकर गू और मिन के लिए उसी घर पर ले जा रही होती है जहाँ पर मिन गू से अपनी पेंटिंग बनवा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है और कहता है कि आज बहुत गर्मी है, क्या तुम मेरी साइकिल पर बैठकर जाना चाहोगी। लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। दरअसल ये लड़की गू को पसंद करती थी, लेकिन गू अपनी वाइफ के अलावा किसी दूसरी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। वहीं हम गू को देखते हैं जो कि मिन की पेंटिंग बना रहा होता है और साथ ही उससे बहुत सारी बातें भी करता है। अब मिन भी अपने इस काम से खुश थी क्योंकि उसे इस काम के इतने ज्यादा पैसे मिल रहे थे जितने उसने कभी सोचे भी नहीं थे। फिर काम खत्म करके जब मिन घर पहुंचती है तो उसे अपने घर के बाहर एक लड़की की सैंडल दिखाई देती है। फिर जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका हस्बैंड उसी रात वाली लड़की के साथ संबंध बना रहा होता है। अब ये देखकर मिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को मारकर वहां से भगा देती है। अब ये देखकर उसके हस्बैंड को भी गुस्सा आ जाता है और वो मिन को ही पीटने लग जाता है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि ये आदमी मिन का हस्बैंड नहीं है। दरअसल मिन का हस्बैंड एक सोल्जर था जो वियतनाम वॉर में लड़ने गया था, लेकिन उसके जाने के कुछ ही दिनों बाद ही ये आदमी मिन के घर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड जंग में शहीद हो गया, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से मिन के घर आ जाता है, जहां मिन के पूछने पर वो बताता है कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है, तो क्या आज की रात मैं यहाँ पर बिता सकता हूँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब मिन जैसे ही उसको घर के अंदर बुलाती है तभी वो आदमी मिन को पकड़ लेता है और उसका रेप करने लगता है और फिर धीरे धीरे करके इसके पूरे घर पर कब्जा जमा लेता है, जिसके बाद से ये उसका हस्बैंड बनकर यही रहने लगता है और पूरे दिन सिर्फ पड़ा पड़ा खाता पीता रहता है और मिन को पीटता रहता है। अब इसने मिन को बहुत मारा था, जिस वजह से उसके फेस पर निशान पड़ जाते हैं और मिन कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं जाती। फिर जब ये काम पर वापस जाती है तो गू उसके फेस पर लगी हुई चोट को देखकर समझ जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कब हुआ। इस पर मिन बताती है कि मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और मिन भी अब अपना ज्यादातर टाइम यहीं बिताने लगती है। साथ ही वो अपने बच्चों को भी सुख के घर पर ही छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पर उसके बच्चों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती।
फिर एक दिन पेंटिंग बनवाते वक्त मिन गू से पूछती है कि पेंटिंग बनाने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। इस पर गू बताता है कि इससे उस इंसान की बॉडी की वैल्यू पता चलती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे गू की पैरालाइज बॉडी ठीक होने लगती है और वो वापस चलने फिरने लगता है। अब ये देखकर मिन भी बहुत खुश होती है और वो गू को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी लाइफ इतनी बेटर हो गई थी। फिर मिन जब घर आती है तो उसका हस्बैंड फिर से उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन मिन जब ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो उसे बहुत मारता है। वहीं अगले दिन सुक किसी काम से सियोल चली जाती है और जाते वक्त अपने सर्वेंट से कहती है कि मिन को जितना भी पैसा चाहिए हो तुम उसे दे देना। उधर मिन और गू अब उसकी बनाई हुई पेंटिंग का स्टैचू बनाने लगते हैं। तभी मिन उससे पूछती है कि तुम्हारे घर के बाहर जो कार रखी है वो चलती है, जिस पर गू कहता है कि हाँ वो चलती है। जिसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाकर ड्राइव पर ले जाता है। दरअसल मिन का हमेशा से सपना था कि वो एक बार कार में घूमे और गू ने उसका ये सपना भी पूरा कर दिया था। अब ये दोनों पूरा दिन साथ ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पर मिन इससे पूछती है कि तुमने उस मूर्ति का सब कुछ तो बना दिया लेकिन उसकी आंखें और मुंह नहीं बनाए। इस पर गू कहता है कि हम वो सबसे आखिर में बनाएंगे ताकि हम अपने हिसाब से उसके एक्सप्रेशन को डिजाइन कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हम मिन के हस्बैंड को देखते हैं जो कि उससे पैसे छीनकर जुआ खेलने आया होता है और इस बार भी वो सारे पैसे हार जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो मिन के पास पहुंच जाता है। अब वहां पर ये मिन को बिना कपड़ों के बैठा देख उसे बहुत पीटता है और कहता है कि तुम यहाँ पर गंदा काम करती हो। जिसके बाद वो उसकी बनाई हुई मूर्ति को भी तोड़ देता है और मिन को घसीटता हुआ वापस घर ले जाता है। फिर जब रात होती है तो मिन को याद आता है कि उसने तो अपने बच्चों को सुख के घर पर ही छोड़ा हुआ है। जिसके बाद जब वो वहां पर अपने बच्चों को लेने जाती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर वहां पर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। फिर अगले दिन सुक अपने आदमी को कुछ पैसे देकर उसे मिन के हस्बैंड के पास भेजती है और उसे कहती है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो मिन से कोई मतलब नहीं रखेगा। जिसके लिए वो आदमी मान भी जाता है क्योंकि उसे सिर्फ पैसे ही चाहिए थे और उसे मिन से कोई मतलब नहीं था। वहीं सुक मिन को अपने पास ही रखती है और उसे कहती है कि अब तुम अपने हस्बैंड की फिक्र मत करो, वो अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। वहीं गू भी फिर से मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देता है, लेकिन अब उसका शरीर फिर से पैरालाइज होना शुरू हो जाता है और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि अब गू के पास सिर्फ सर्दियों तक का टाइम है, जिसके बाद वो मर जाएगा। इसलिए वो लगातार सिर्फ मूर्ति बनाने का ही काम करता रहता है, जिसके चलते वो कई दिनों तक घर भी नहीं आता। फिर एक बार सुक रात को 2 बजे गू को वहां पर लेने के लिए जाती है और वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि गू वहां पर लेटा हुआ होता है और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर अगली सुबह सुक के घर पर एक पुलिस वाला आता है और मिन से मिलता है। वो उसे बताता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसे किसी ने शूट करके मार दिया है। फिर मिन जब उस बॉडी को देखती है तो वो उसका हस्बैंड होता है। तभी मिन को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और जब वो भागती हुई वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है कि गू ने अपने आप को शूट करके मार डाला है। अब ये देखकर मिन बहुत रोती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की मौत से ज्यादा गू की मौत का दुख होता है। तभी पीछे से गू की आवाज आती है जो उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा और मैं बस तुम्हारे लिए यही कर सकता था। जिसका मतलब था कि गू ने ही मिन के हस्बैंड को मारा था। फिर जब सुक वहां पर आती है तो उसे गू का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। साथ ही मेरी मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है और क्योंकि ये स्प्रिंग में ही बन गई थी तो मैं इस मूर्ति का नाम स्प्रिंग रख रहा हूँ। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गू ने जो मूर्ति बनाई होती है वो उसकी वाइफ की ही होती है। मतलब गू ये मूर्ति अपनी वाइफ के लिए बनाकर गया था और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।